हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 15 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और फ्रेंड्स, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जान सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। पार्टी में शिंगचैन जिंगसी को ग्रीट करने जाती है तो जिंगसी कहता है कि वो अपने ऑफिस में कलीग रोमांस को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो युआन फैंग से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। तो शिंगचैन कहती है कि वो दोनों कलीग्स के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो उनके रिलेशनशिप पर कमेंट ना करे। तो जिंगसी पूछता है कि क्या वो उसके लिए आई है इस पार्टी में। तो शिंगचैन कहती है कि वो आई तो थी अपना सेक्रेटरी होने का फ़र्ज़ निभाने, पर बेइना उसकी जगह अच्छे से हैंडल कर रही है। ये कहकर शिंगचैन चली जाती है। युआन फैंग पार्टी में ज़ेन्नियान को ढूंढने लगता है, तो वो देखता है कि उसने वही ड्रेस पहनी है जो उसने उसे कुरियर की थी। ज़ेन्नियान वहाँ आइदा ग्रुप की स्पोक्स पर्सन होने के कारण आई थी, तो आइदा ग्रुप के सीईओ युआन फैंग से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो दोनों ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे वो दोनों पहली बार मिल रहे हों। उनके जाने के बाद युआन फैंग कहता है कि उसने जो ड्रेस भेजी थी, ज़ेन्नियान ने वही ड्रेस पहनी है और वो उसमें काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ज़ेन्नियान कहती है कि अगर उसे पता होता कि ये ड्रेस उसने भेजी है तो वो कभी भी नहीं पहनती। तो युआन फैंग ज़ेन्नियान की ड्रेस पर अपने शूज़ रख देता है। तो ज़ेन्नियान कहती है कि ये पब्लिक प्लेस में ये क्या कर रहा है, अपने पैर हटाए। तो वो हटाने से मना कर देता है। तो ज़ेन्नियान चिल्लाने लगती है, तो युआन फैंग अपने पैर हटा देता है और छुपने लगता है। बेइना शिंगचैन से कहती है कि डायरेक्टर वांग उसकी काफ़ी बात करते हैं और उसे लगता है कि वो दोनों सेम हैं, तो क्या वो दोनों अब फ्रेंड बन सकते हैं। शिंगचैन हाँ कर देती है। तभी वेटर को बेइना की तरफ आता देख वो उसे बचाने के लिए उसे खींचती है अपनी तरफ, जिसके कारण बेइना के पैरों में चोट लग जाती है। तो जिंगसी कहता है कि शिंगचैन ये क्या कर रही है। तो बेइना कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिंगसी बेइना को घर जाने के लिए कह देता है, तो जिंगसी शिंगचैन से कहता है कि उसके कारण बेइना को चोट लगी है तो वो उसके साथ रहे पार्टी में अब। शिंगचैन कहती है कि वो बस एक्सीडेंटली हुआ था और ये कहकर वो चली जाती है। तो जिंगसी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लग जाता है। तो शिंगचैन कहती है कि वो मिस्टर लियाओ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ टैंगो कर रहा है। तो जिंगसी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। तो शिंगचैन कहती है कि वो सीईओ ऑफिस में वापस से काम करना चाहती है। तो जिंगसी मान जाता है। उन दोनों का डांस देखकर मिस्टर लियाओ उनसे बात करने आते हैं। तो शिंगचैन कहती है कि वो जिंगसी की सेक्रेटरी है। तो जिंगसी कहता है कि और वो उसकी गर्लफ्रेंड भी है। जिंगसी उससे बिजनेस की बात करने लगता है, तो मिस्टर लियाओ कहते हैं कि ये जगह बिजनेस डिस्कस करने के लिए सही नहीं है। मिस्टर लियाओ के जाने के बाद जिंगसी शिंगचैन को कहता है कि उसका काम खत्म हो गया है तो अब वो जा सकती है। तो शिंगचैन कहती है कि उनकी डील सिर्फ सेक्रेटरी होने की हुई थी, गर्लफ्रेंड होने पर नहीं। तभी मिस्टर लियाओ वहाँ आ जाते हैं और उनको देखकर जिंगसी अपनी जैकेट उसे पहना देता है और उसे उसके घर पहुँचाने की बात करता है। तो शिंगचैन उसे अपने पुराने घर का एड्रेस दे देती है। वो उसे वहाँ पे छोड़ देता है। जिंगसी उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे डांस करना पसंद है, और कहता है कि वो सिर्फ सच सुनना चाहता है। तो शिंगचैन कहती है उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो दोनों लवर्स थे। तो जिंगसी कहता है कि वो उसकी बातों को इन्वेस्टिगेट करेगा। शिंगचैन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिंगसी अपनी नेबर कोको यानी शिंगचैन के घर के बाहर ही खड़ा होता है। तो शिंगचैन मास्क लगा के दरवाज़ा खोलती है। तो जिंगसी कहता है कि उसे उसके ऑफिस वो छोड़ देगा, तो शिंगचैन मना करने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। शिंगचैन ऑफिस में 20 मिनट लेट आती है। तो जिंगसी कहता है कि सीईओ ऑफिस में रिटर्न होते ही वो लेट हो गई पहले ही दिन, और कहता है कि अगर वो उसे वापस बुला सकता है तो वापस भेज भी सकता है। शिंगचैन उससे सॉरी कहती है। युआन फैंग ज़ेन्नियान की फ़ोटोशूट में अपने फादर की जगह आता है और उसे फिर से शूट करने को कहता है बार बार। युआन फैंग कहता है कि वो उसका फ्रेंड है, इसीलिए वो उससे बेस्ट शॉट लेना चाहता है। ज़ेन्नियान कहती है कि क्या वो श्योर है कि वो उसका फ्रेंड है, बल्कि एनिमी नहीं। युआन फैंग उसे टावल देता है। जब ज़ेन्नियान उससे अपना चेहरा साफ करती है तो उसके चेहरे पर केक लग जाता है। युआन फैंग उसे देख के हंसने लगता है और उसकी पिक्चर क्लिक कर देता है। तो ज़ेन्नियान भी उसके चेहरे पे टावल लगा देती है उसे चकमा देके। जिंगसी जब मॉल के फोटो बूथ के पास जाता है तो उसे शिंगचैन और उसके फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और उसे लगता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है। जिंगसी कोको यानी शिंगचैन के आने का वेट करने लगता है, तो शिंगचैन उसे देखकर छुप जाती है
और उसे चकमा देकर अपने घर में चली जाती है। जिंगजी फिर से उसके घर की बेल बजाता है और उसे अपने साथ डिनर करने को कहता है, तो शिनचैन कहती है कि वो डिनर कर चुकी है। तो जिंगजी कहता है कि वो लोग नेबर्स हैं तो उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए। तो शिनचैन उसके घर जाती है मास्क लगाकर। जिंगजी उससे पूछता है कि क्या अभी उसी ने उसके लिए फूड ऑर्डर किया है। शिनचैन मना कर देती है कि उसकी सेक्रेटरी के अलावा सिर्फ वही उसकी पसंद जानती है। तो शिनचैन कहती है कि शायद उनकी पसंद एक जैसी है, इसीलिए। बातें करते करते शिनचैन जिंगजी के कंधे पर सो जाती है। जैसे ही जिंगजी उसका मास्क हटाने जाता है तभी शिनचैन उठ जाती है। शिनचैन जिंगजी से पूछती है कि वो उसके लिए क्या है, तो जिंगजी कहता है एक पड़ोसी जिसे वो जानता है। शिनचैन कहती है कि वो भी ऐसा ही सोचती है। तो शिनचैन ये कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिंगजी कोको यानी शिनचैन का वेट करने लगता है और उसे लिफ्ट दे देता है। तो शिनचैन उसे गलत एड्रेस पर ले जाती है। उसके जाते ही वो वापस अपनी कंपनी चली आती है। मीटिंग में सबके कहने पर जिंगजी एक प्रोजेक्ट शिनचैन को हैंडल करने को दे देता है और उसे बोलता है कि वो उसे प्रोजेक्ट दे रहा है, इसका मतलब उस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उस पर है और उस प्रोजेक्ट को वो अच्छे से हैंडल करे। तो शिनचैन कहती है कि वो अच्छे से हैंडल करेगी उस प्रोजेक्ट को। जिंगजी कोको के बताए हुए उसके कंपनी एड्रेस पर जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि वैसा कोई भी इंसान उस कंपनी में काम ही नहीं करता है। शिनचैन को उसकी अपोनेंट कंपनी का सीईओ मिस्टर लिू उसकी कंपनी में आने को कहता है, तो शिनचैन मना कर देती है और कहती है कि वो काफ़ी लॉयल है अपनी कंपनी की तरफ। जिंगजी उन दोनों को साथ में देख लेता है। मीटिंग में मिस्टर लिू जिंगजी की कंपनी का आइडिया ही प्रेजेंट करता है, जिसे देखकर शिनचैन और जिंगजी चौंक जाते हैं। तो जब जिंगजी की बारी आती है प्रेजेंटेशन देने की, तो वो मिस्टर लियाओ को प्रेजेंटेशन देने से मना कर देता है। तो मिस्टर लिू कहते हैं कि शायद जिंगजी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, इसीलिए वो क्विट कर रहा है। तो ये डील मिस्टर लियाओ मिस्टर लिू को दे देता है। बेइना जिंगजी को बताती है कि इस डील के ना होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जिंगजी कहता है कि उसकी कंपनी का सीक्रेट जिसने भी रिवील किया होगा वो उसे ढूंढकर सज़ा ज़रूर देगा। जिंगजी शिनचैन को डिपार्टमेंट की मीटिंग में जाने से रोक देता है। तो जब उसके कलीग्स इसी मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं तभी बेइना उसे आकर बताती है कि शिनचैन को इस डील के सीक्रेट्स रिवील करने के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।